अच्छा जी, तो अब हमने डिस्कस करना है यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट होता है, किस तरह उस चैनल की ऑप्टिमाइजेशन होती है और उस चैनल पे हम किस तरह से वीडियो को अपलोड करेंगे या शॉर्ट को अपलोड करेंगे, और उसके बाद हमने उस शॉर्ट या वीडियो के अंदर किस तरह से कंटेंट ऐड करना है, रेलेवेंट कंटेंट। ठीक है। अब YouTube जो है वो एक्सेस होता है आपके जीमेल के अकाउंट से, और चूँकि YouTube जीमेल का यानी कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। जब आपका जीमेल का अकाउंट बन गया तो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको भी यहाँ पे दिखा देता हूँ अपनी जीमेल आईडी खोल के। अब ये मेरी जीमेल की आईडी है। यहाँ पे ये 4 डॉट्स आ रहे हैं, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे ब्रांड्स हैं या सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि गूगल के ब्रांड्स हैं, जिसमें गूगल सर्च है यानी कि सर्च इंजन है, बिज़नेस गूगल बिज़नेस प्रोफाइल है, गूगल मैप है, यूट्यूब है, जेमिनाई है, न्यूज़ है, जीमेल है, गूगल मीट है, चैट कॉन्टेक्ट्स, गूगल ड्राइव है, ट्रांसलेट प्ले है, कैलेंडर, फ़ोटोज़ और शॉपिंग और माई एड सेंटर। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, बुक्स, ब्लॉगर, फाइनेंस की, क्लासरूम, अर्थ। ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मज़ीद प्रोडक्ट्स चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो फ़िलहाल गूगल में हम यूट्यूब की बात करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास जीमेल का अकाउंट क्रिएट होता है, इन तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स में हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका होता है, बस हमें सिर्फ एक्सेस करना होता है। तो जैसे ही आप जीमेल पे अकाउंट क्रिएट किया, अब आप यूट्यूब खोलें। लेकिन इस चीज़ का हमें ख़याल रखना होगा कि जब हम यूट्यूब को खोलेंगे तो आपकी विंडो पे जीमेल लॉगिन होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीमेल अकाउंट बना के यहाँ से जाके उसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद जब यूट्यूब एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे उनका डैशबोर्ड नहीं खुल रहा होता, क्योंकि वो लॉग आउट हो चुके होते हैं। तो पहले उनको जीमेल यहाँ पे ओपन रखना है, तो भले वो बाद में उसको यहाँ से बंद कर दें लेकिन लॉग आउट ना करें। इस विंडो के अंदर वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर अच्छे खासे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब हमारे पास जो ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है, बेसिकली ये यूट्यूब का फ्रंट पेज ओपन हुआ है, डैशबोर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक तस्वीर आ रही है, इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त लॉगिन हूँ। अगर मेरी यहाँ पे पिक्चर ना आती और इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास ये फैसल एंड शेख और फैसल शेख एग्जीक्यूटिव जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है ये ना लिखा होता, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसको मैं डार्क थीम कर देता हूँ क्योंकि इसका जो वाइट स्क्रीन है वो आँखों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। अच्छा, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास गूगल अकाउंट आ रहा है, स्विच अकाउंट आ रहा है। स्विच अकाउंट का मतलब है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं चाहे किसी पे भी इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा वो अकाउंट खुल जाएगा और पुराना वाला जो यूट्यूब चैनल है वो मेरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अपने अकाउंट्स को जो है वो स्विच कर सकता हूँ। ठीक है। अभी चूँकि जो अकाउंट मेरा खुला है मैंने इसी के ऊपर वर्क करना है, तो मैं फ़िलहाल इसी को रखूँगा, मैं इसको स्विच नहीं करूँगा। साइन आउट, ये तो सबको पता है, यहाँ से साइन आउट हो जाता है। यूट्यूब स्टूडियो क्या होता है वो मैं भी आपको बता दूँगा कि यूट्यूब स्टूडियो क्या होता है। परचेज़ एंड मेंबरशिप, ये अलहदा चीज़ है। अगर आपको कोई इनके सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज़ करनी है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से। योर डेटा इन यूट्यूब, ये सारा प्राइवेसी है, ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद ही चेक कर लेनी है। डार्क मोड मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, उर्दू करनी है, हिंदी करनी है, चाइनीज़ करनी है, जापानीज़ करनी है, और जो भी है वो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो उसमें ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये उसी लैंग्वेज में आ जाएगा। लोकेशन चेंज करनी है, दुबई में दुबई कर दें, जो भी करना है। कीवर्ड शॉर्टकट्स यहाँ मिल जाएंगे। सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स हर सोशल अकाउंट्स की सेटिंग्स हैं। मैंने अभी पीछे जाके आपको इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की सेटिंग्स सिखा दी थी। यहाँ पे जाएंगे तो वही तकरीबन सेटिंग्स हैं, एक दो ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हेल्प में जाएंगी तो यहाँ पे आपको FAQs मिल जाएंगे। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है या कुछ सर्च करना है तो आपने क्या करना है, हेल्प में जाके उसको सर्च कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा। सेंड फीडबैक, अगेन आपको कुछ रिपोर्ट करना है, कोई चैनल है उसने कोई
गलत चीज़ अपलोड कर दी, या कोई हेट स्पीच अपलोड हो गई, या आपको लगता है कि किसी और चैनल ने आपकी कोई चीज़ कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड कर दी, आपने उसको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पे सेंड फीडबैक पे जाके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से फंक्शन हैं, मैं बार बार समझाऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, और चूँकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट भी है, तो यहाँ तक तो आई गेस आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं स्विच अकाउंट में। स्विच अकाउंट में हमारे पास ये सारे के सारे चैनल्स हैं। मैं जाता हूँ व्यू ऑल चैनल्स पे। जब मैं व्यू ऑल चैनल्स पे जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे जो हैं वो चैनल्स आ रहे हैं। एक अमेज़ॉन सीखो चैनल है, ब्लॉकचेन चैनल है, IPI चैनल है, स्किलस्पेयर है, ये मेरा पर्सनल फैसल शेख है, बीहाइव का चैनल है, स्कूलोपीडिया, मिक्स क्लाइंट, U2G, तौहीद अकेडमी, क्रिप्टो, तौहीद अकेडमी और बजट गार्डनिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे के सारे चैनल्स आ रहे हैं। अब मुझे अभी मैं चूँकि आपको एक नया चैनल क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, तो इस पे अगर मैं काम करूँगा तो वो आपका पहला स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट अ चैनल। अच्छा, इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आप अपने एक ही अकाउंट से मल्टीपल चैनल्स बना सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने चैनल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब हम 14th चैनल बनाने जा रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हर चैनल के लिए एक अलग ईमेल आईडी बनाएंगे, अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे, अलग चैनल बनाएंगे, फिर दूसरा अलग चैनल बनाएंगे, तीसरा अलग, चौथा अलग, पांचवा अलग। सबकी ईमेल्स अलग होंगी, सबके अकाउंट्स अलग होंगे। उसमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आएगी वो ये आएगी कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के दो वजूहत होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि आप अपनी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करेंगे, लोग वीडियोस देख के आपकी वेबसाइट पे आएंगे। लेकिन दूसरी वजह ये भी होती है कि लोग चाहते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल को जो है वो मोनेटाइज़ करवाएं और आपकी वीडियोस की मदद से आपको अर्निंग भी मिले। यानी जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो तो आपको ट्रैफिक तो जनरेट हो ही रहा है, वो तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन यूट्यूब से भी आप अर्न करना चाह रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब की जो अर्निंग होती है वो गूगल एडसेंस पे आती है, और गूगल एडसेंस जो है ना वो एक बंदे का एक ही अप्रूव होता है। यानी अगर आपने एक अकाउंट क्रिएट किया और उसमें आपने गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लिया, तो अब दूसरे अकाउंट पे आपके नाम पे नहीं बन सकता। यानी उसके लिए NIC वगैरह ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपका जो है वो दूसरा अकाउंट एडसेंस का नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। और एक ही अकाउंट के ऊपर आप जितने चाहे चैनल रखें, लेकिन अगर आपका कोई चैनल दूसरे अकाउंट पे है तो वो आपका लिंक नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमने शुरू में थोड़ा सा ये ख्याल रखना होता है, तो इसीलिए मैंने एक ही अकाउंट के अंदर अपने सारे चैनल्स रखे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि गूगल के ऊपर जो है ना थोड़े से प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होते हैं कि अगर उसको किसी ने रिपोर्ट कर दिया या आपने उनकी किसी पॉलिसी को वायलेट कर दिया तो आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या परमानेंटली डिलीट भी हो जाता है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने चैनल को एक ही अकाउंट में रखें और एक चैनल हमारा ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, तो शायद हमारे बाकी चैनल्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसी पॉलिसी गूगल की मैंने नहीं देखी यूट्यूब की कि जिसमें ऐसा हुआ हो। एक चैनल पे अगर कोई कंप्लेन है या कॉपीराइट स्ट्राइक आई है या जो भी इशू है, तो वो उसी चैनल तक रहता है, वो किसी और चैनल तक नहीं जाता। लेट्स सपोज़ ये मेरा एक चैनल है अमेज़ॉन सीखो। अमेज़ॉन सीखो के ऊपर अगर कोई वायलेशन होती है तो वो यूट्यूब उसी चैनल के ऊपर जो भी करता है वो करेगा, बाकी जो मेरे 10 चैनल बचे हैं उसके ऊपर वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब अलबत्ता अभी तक फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं है। वैसे हो सकता है आगे चल के वो इस पॉलिसी के ऊपर बात करे कि अगर एक चैनल पे उसने कोई गलत काम किया है बंदे ने, तो बाकी चैनल पे भी कर सकता है। तो हो सकता है कि वो पूरा अकाउंट बंद कर दे। अकाउंट बंद करेगा तो सारे जाएंगे, लेकिन अक्सर लोग यही समझते हैं इसीलिए करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है और ऐसी कोई पॉलिसी है भी नहीं। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि अगर कोई भी शख्स इसकी वजह से अलग अलग चैनल के लिए अलग अकाउंट बनाएगा तो सारे चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गूगल एडसेंस अकाउंट एक ही होगा और वो एक ही चैनल को फिर मोनेटाइज़ करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग है, लेकिन बिलफर्ज अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है सब सेट है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्रिएट अ चैनल पे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसा कौन सा चैनल है जो मैंने बनाना था, ताकि मैं हाथ के हाथ उस चैनल को भी बना दूं सही तरीके से और आपको सिखा भी दूं।
बी हाइव है, स्कूलोपीडिया बना हुआ है। आपको कहीं यहाँ पे आसान तामीर दिख रहा है, अल-तौहीद है, क्रिप्टो है, अल-तौहीद है, बजट है, फैसल, बी हाइव, स्कूलोपीडिया नहीं। हम एक चैनल बनाने जा रहे हैं, आसान तामीर। अब जैसे ही मैंने क्रिएट चैनल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आया है क्रिएट योर चैनल नेम। ये पहला स्टेप है चैनल क्रिएट करने का, ठीक है। यू कैन यूज़ योर ब्रांड्स नेम और अनदर नेम। अ गुड चैनल नेम रिप्रेजेंट्स यू एंड योर कंटेंट। यू कैन चेंज योर नेम चैनल नेम एट एनी टाइम, ठीक है जी। इसने ये कह दिया है वैसे तो कि आप अपना अच्छा सा नाम जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा आपको और आपके कंटेंट को, लेकिन बाद में भी आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगर मैं आपको डेमो के तौर पे ऐसे ही बना के दे दूं और बाद में मैं इसी को रीसेट करना चाहूं तो मैं चेंज कर सकता हूं। अच्छा, आसान तामीर मुझे एक चैनल बनाना भी था तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एक चैनल है आसान तामीर और मैंने यहाँ पे इसकी जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको चेक किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ इस पर क्रिएट पे। अगर ये चैनल नाम अवेलेबल नहीं होता तो वो वहीं पे उसको रेड कलर कर देता और कहता कि ये नाम अवेलेबल नहीं है, आप कोई दूसरा नाम रखें, और शायद आपको कुछ सजेशंस भी दे देता। आसान तामीर आगे 1 2 3 4 इस टाइप का कुछ लगा के वो आपको ऑप्शन दे देता। वो अवेलेबल था तो उसने फ़ौरन मुझे दूसरे स्टेप की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। अब ये दूसरे स्टेप पे मुझसे कहता है अपना अकाउंट वेरीफ़ाई करो। अकाउंट वेरीफ़ाई करने के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है और फ़ोन नंबर में पाकिस्तान यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, उसने पहले से ही कर लिया, और यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया। अब ये मुझसे कहता है कि हाउ शुड वी सेंड यू द कोड। अब दो तरीके हैं, या तो आपको टेक्स्ट मैसेज पे कोड आ जाएगा या फिर आपको एक कॉल रिसीव होगी। मैं जैसे ही कॉल रिसीव करके कान पे लगाऊंगा तो वो एक आवाज़ आएगी और उसमें मेरा कोड बताया जाएगा। तो ये दो ऑप्शन है, तो मैं इसको टेक्स्ट में करता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट पे क्या होता है कि सेफ़ रहता है, सॉरी वॉइस में जो होता है वो ज़्यादा सेफ़ रहता है। टेक्स्ट में जो है वो टेक्स्ट इधर उधर जा सकता है। कॉल एक दफ़ा आई ख़त्म हो गई, लेकिन टेक्स्ट मैसेज आपके पास रहता है। तो फ़िलहाल मैं इसको टेक्स्ट पे लेके जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से करता हूँ कंटिन्यू। अब ये कोड मेरे मोबाइल पे आ जाएगा। अब आप मुझे 2 मिनट दें, मेरा मोबाइल थोड़ा सा दूर चार्ज पे लगा हुआ है, मैं वहाँ जाके ज़रा कोड देख के आता हूँ। अच्छा जी, तो ये कोड था मेरा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और ये थोड़ा सा लोड करेगा, कोई चीज़ वेरीफाई करेगा। ये रीडायरेक्टिंग की तरफ जा रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे। और ना व्योला आसान तामीर का चैनल मेरा क्रिएट हो गया। दैट्स डैम ईजी, ठीक है, बहुत ईजी है, चैनल क्रिएट हो गया। अब असल चीज़ है इसकी ऑप्टिमाइजेशन। अब लोग क्या करते हैं, चैनल क्रिएट कर लिया जैसे तैसे करके और यहाँ से जाके वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी। वीडियोस दबा के अपलोड कर रहे हैं, ना वीडियो का कोई क्वालिटी का वो चेक रख रहे हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आवाज़ फटी हुई है, और कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, स्टार्टिंग में लोगों के पास नहीं होता इतना अमाउंट कि वो नया अच्छा वाला मोबाइल ख़रीदें या कैमरा ख़रीदें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए। लोगों के कैमरे इतने ख़राब होते हैं। बहरहाल बिलफर्ज हम देख लेते हैं कि भाई कंटेंट भी बहुत अच्छा है, आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी, सब अच्छा है, लेकिन वो पहले चैनल को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। चैनल की ऑप्टिमाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई भी तो आप भले एक दिन में 50 वीडियो अपलोड करें, आप एक साल में 10,000 वीडियोज़ अपलोड कर दें, आपके पास व्यूज़ कभी भी नहीं आएंगे। अलबत्ता आप अगर किसी को प्राइवेटली शेयर करते हैं, जैसे मैंने अपने मोबाइल नंबर से किसी और को व्हाट्सएप में करके कह दिया कि ये मेरी वीडियो है देख लो, तो वो आपका व्यू उसमें आ जाएगा। लेकिन यूट्यूब जो है ना, वो आपके चैनल को आगे कभी भी नहीं दिखाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें वीडियो अपलोड करने से पहले क्या करना है, हमने अपने चैनल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो फ़िलहाल तो इस पार्ट को अभी हम छेड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आसान तामीर 1-2G ये हमारा एक हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। दिस चैनल डजेंट हैव एनी कंटेंट, कोई वीडियोस होती तो यहाँ पे दिख रही होती। अब मैं यहाँ जाता हूँ और ओके, स्विच अकाउंट पे जाऊँगा। स्विच अकाउंट पे जाने के बाद मेरा जो नया चैनल क्रिएट हुआ था आसान तामीर, मैं वहाँ पे इसको स्विच करूँगा। अकाउंट ये मेरा चैनल क्रिएट तो हो गया है, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ वो मेरा अपना चैनल है, यानी मेरी ये तस्वीर आ रही है और यहाँ पे आप देखें कि ये मेरे अकाउंट के ऊपर, चैनल के ऊपर टिक हुआ है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हुएगा। जब भी आप चैनल बनाएंगी बाद में आपको ये लगेगा कि ये इसका डैशबोर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा आपको इसका डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। तो आप नीचे आएंगी, अकाउंट क्रिएट करके आसान तामीर पे क्लिक करेंगी तो ये अकाउंट आपका स्विच हो गया। अब जैसे ही अकाउंट आपका स्विच हुआ, आप देखें कस्टमाइज़ चैनल का ऑप्शन आ गया। पहले यहाँ पर कस्टमाइज़ चैनल का ऑप्शन नहीं था, मैनेज वीडियोस का ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर आपके पास बटन आ रहा था सब्सक्राइब का। ये दोनों ऑप्शंस नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि आप इसके डैशबोर्ड में नहीं थी। अब आप आ गई हैं इसके डैशबोर्ड पे। यहाँ पर पहले मेरी पिक्चर आ रही थी और अभी यहाँ पे आसान तामीर का जो ए है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है। जब मैं यहाँ पे इसका लोगो अपलोड कर दूँगा तो फिर यहाँ पे इसका लोगो मेंशन हो जाएगा। तो चले, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं पिक्चर पे। हम YouTube क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आ जाएंगे। पिक्चर के ऊपर क्रिएट करते हैं। अब ये कहता है वेलकम टू YouTube स्टूडियो। कंटिन्यू करता हूँ मैं। कंटिन्यू करने के बाद डार्क थीम स्टूडियो सेलेक्ट हुई है, ठीक है। ये मुझे बताता रहेगा कि कहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिलेगा और मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब ये मेरे पास 3-4 चीज़ें मुझे दिखा रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इसका जो है वो लोगो अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड पे जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे इसका लोगो है आसान तामीर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये पूरा लोगो यहाँ से मैं इसको डन करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये लोगो ऐड हो गया, ठीक है जी। और अच्छा, चैनल जो अभी ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो चैनल है ना ये आपका सिर्फ क्रिएट हुआ है, ये पब्लिश नहीं हुआ अभी तक। ये डायरेक्टरी के ऊपर नहीं आया। कोई अगर इसको सर्च करेगा तो ये उसको मिलेगा नहीं। इनफैक्ट कि अगर आप ये किसी को इसका लिंक भी भेजेंगे कि ये मेरा YouTube चैनल है तो उसके पास भी ये क्रिएट नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें। ये पब्लिश यहाँ से करेंगी तो आपका ये चैनल पब्लिश होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी जो ये पिक्चर आ गई, ठीक है। पिक्चर में आपने ये आसान तामीर यहाँ पे ऐड कर दिया, आपने लोगो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आएगा आपका बैनर, ठीक है जी। बैनर का जो साइज़ है वो है 2048 बाय 1152। यह आपके बैनर का साइज़ है, ठीक है। अब बैनर क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। YouTube और द बजट गार्डनिंग चैनल। अब यहाँ पे एक YouTube चैनल खुलेगा एज अ व्यूवर, ठीक है। एज अ डैशबोर्ड नहीं खुला, ये एज अ व्यूवर खुला है, यानी मैं इसको व्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये इस तरह का, जब भी आपका चैनल कोई और खोलेगा ना वो इस तरह का खुलेगा। इसके अंदर ये आपका लोगो आ रहा है, ये आपका नाम आ जाएगा। जैसे वहाँ पे आसान तामीर, यहाँ पे आसान तामीर आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैं हैंडल अपना चेंज करूँगा, मेरा हैंडल चेंज हो जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, मेरी वीडियोस दिखेंगी और यहाँ पर सारा जो कंटेंट है, जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेरी आ जाएंगी। सब्सक्राइब का बटन और नीचे सारी वीडियोस आएंगी और यहाँ पर वो बैनर आएगा जो मैं अभी आपको वहाँ पे दिखा रहा था। तो ये बैनर आपने कैनवा पे जाके डिज़ाइन करना है और कैनवा से लाके आपने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो है वो लोगो आएगा। तो अब मैं वापस जाता हूँ। तो वो जो बैनर था, ये वाला बैनर, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है और ये जो लोगो है वो ये आ गया। मैं अपने चैनल को व्यू करना चाह रहा हूँ कि ये कैसा दिखेगा, कोई और अगर इसको खोलता है तो आप ये अभी फ़िलहाल ऊपर बैनर ऐड नहीं हुआ हुआ, तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा। पिक्चर जो है वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी, क्योंकि
इसके ऊपर ट्रैफिक है। जितनी देर में हमने अपना चैनल बनाया है इतनी देर में पता नहीं कितने लाख चैनल बने होंगे, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से इनका जो सर्वर है वो काम कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी देर में यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नाम हमारा यहाँ पे था, हमने आसान तामीर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हैंडल है, ठीक है। मैं व्यू चैनल पे जाता हूँ। अब नाम तो इसका आपको यहाँ पर दिखेगा, ये रहा आसान तामीर, लेकिन हैंडल जो इसका आ रहा है ना नीचे, ये J2G, ये बड़ा ऑड लग रहा है। और यही सेम हैंडल आपको यहाँ पे URL पे भी नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके यहाँ पे इसके हैंडल में से ये निकाल दूँगा। अब ये दैट्स ग्रेट, इसने कहा कि ये अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो फिर यहाँ पे ये क्रॉस दिखाता रेड कलर का। अभी ये अवेलेबल है तो इसने मुझे ग्रीन टिक दिखा दिया कि ये हैंडल अवेलेबल है। एंड बाय गॉड ये बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, मैं फ़िलहाल ये चेंज होगा तो यहाँ पे ये URL भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, दोबारा देखते हैं। ये आपका बैनर है, ये आप बना के अपलोड कर दीजिएगा। मैं भी आपको यहाँ पे ये नहीं बता, लास्ट टाइम बता दिया था मैंने आपको, पिक्चर में आपने लोगो अपलोड कर दिया। नेम यहाँ पे अगर आप मज़ीद दोबारा चेंज करना चाहें तो नेम चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपने हैंडल को सही कर दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप अपने चैनल की या अपनी इस बिज़नेस की जो भी डिस्क्रिप्शन है 1000 कैरेक्टर्स में आप यहाँ पर लिख सकती हैं, ठीक है, 1000 कैरेक्टर्स में। तो वो भी मैं अभी नहीं लिख रहा, वो मैं ChatGPT से अच्छा सा बना के यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस में हम यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे उर्दू लैंग्वेज। तो यहाँ पे उर्दू आ गई हमारे पास। चैनल का नाम ये रहा और चैनल की डिस्क्रिप्शन ये आ गई। अगर आपने इसको ट्रांसलेट भी करना है इंग्लिश में तो यहाँ से आप इसको ट्रांसलेशन लैंग्वेज पे जाके यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकती हैं, कोई सी भी लैंग्वेज, तो वो ट्रांसलेशन लैंग्वेज आ जाएगी। और फ़िलहाल इसको हमने कैंसिल कर देना है। तो ये लैंग्वेज अगर आपने करनी है ऐड तो ये तभी आप कीजिएगा, वरना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल का जो URL है वो फ़िलहाल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ID है। जब ये चैनल अपडेट हो जाएगा तो चैनल का जो URL आएगा वो आएगा youtube.com/ और आपका चैनल का नाम यानी कि आसान तामीर, दैट्स इट। हम लिंक्स में चले जाते हैं। कोई एडिशनल लिंक्स देना है तो मैं ऐड लिंक पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं उसको टाइटल देता हूँ इसकी वेबसाइट, ठीक है जी। और इसकी वेबसाइट थी asantamir.com और इसके सामने मैं लगाता हूँ ये आसान तामीर की वेबसाइट है, ठीक है। और अगर कोई लिंक मुझे लगाना है, जैसे फ़ेसबुक की ID लगानी है, मुझे यहाँ पे लिंक्डइन की ID लगानी है, मुझे कोई ब्लॉग लगाना है, तो मैं मज़ीद इस पर क्लिक करता चला जाऊँगा और मैं वहाँ पे प्रोफाइल्स यहाँ पे ऐड करता चला जाऊँगा। मेरे ख्याल से फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो आसान तामीर बना हुआ है, तो फ़ेसबुक को भी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऐड करना आपको सिखा देता हूँ। आसान तामीर, ये रहा फ़ेसबुक का पेज और ये मेरा जो है वो लिंक है facebook.com/ आसान तामीर। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ ले जाके मैं ऐड लिंक करके यहाँ पे लिंक पेस्ट करूँगा और बता दूँगा भाई ये मेरा फ़ेसबुक का लिंक है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ना भाई, इसको मैं देखता हूँ कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सेव इमेज एज करके इसको मैं डाउनलोड में ले जाके सेव करता हूँ। फ़ेसबुक का काम ख़त्म, मैंने फ़ेसबुक को बंद कर दिया। ये 2 लिंक्स आ गए। अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, हाथ के हाथ हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं बैनर यहाँ पे आया नहीं है। आपको समझ में तो आ रहा है ना सारा? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसी वक्त मुझे बोल सकती हैं। नहीं सर, आ रहा है। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने कहा आज टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा कवर कर लें तो अच्छा है, क्योंकि टाइम हमें काफ़ी हो गया है। इसको करते हैं पूरा, उसके बाद फिर देखते हैं कि लिंक्डइन के लिए हिम्मत बचती है तो लिंक्डइन कर लेंगे, वरना फिर उसको नेक्स्ट क्लास तक रख लेंगे। ओपन इमेज, राइट क्लिक, सेव इमेज,
डाउनलोड जेपेग है, आसान तामीर बैनर, यूट्यूब, सेव किया, सेव हो गया, पिछला ये आ गया आसान तामीर। अच्छा, अब फेसबुक का काम ख़त्म, हमने फेसबुक का पेज का लिंक लेना था और इत्तेफाक से हमें वहाँ पे बैनर अपलोड हुआ हुआ मिला। अब हम देखते हैं कि एडजस्ट हो पाएगा या नहीं, क्योंकि फ़ेसबुक के बैनर का जो साइज़ है वो डिफरेंट है और इसका साइज़ डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसमें कंप्लीट डिटेल नहीं आ पा रही है। हम फ़िलहाल इसमें ये वाला पार्ट लेते हैं। फ़िलहाल के तौर पे इसको ऐसे ही कर देते हैं ताकि एटलीस्ट इसकी कोई शक्ल निकल के आ जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है, नीचे लोगो आ गया है, नेम हो गया, हैंडल सेट हो गया, डिस्क्रिप्शन हम इसमें ऐड कर देंगे बाद में। हम ये डाल सकते हैं यहाँ पे ऑल इन वन कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस फॉर बिल्डर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। स्पेलिंग गलत है क्या? मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और हम इसमें आसान तामीर.com वेबसाइट भी डाल सकते हैं। हम इसमें यहाँ पे एड्रेस @आसान तामीर डाल देते हैं। फ़िलहाल जो भी हम इसमें डाल सकते हैं। URL हमने ये चेंज हो जाएगा। वेबसाइट का एड्रेस हमने डाल दिया, फेसबुक का एड्रेस हमने डाल दिया। बाद में जितने भी इसमें लिंक ऐड करना चाहूँ 100, 50, 500, 10 यहाँ पे ऐड करके मैं यहाँ पे ऐड करता रहूँगा। बाद में लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सारा कुछ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में info@asantamir.com। अगर किसी को ईमेल करनी है तो ये ईमेल आईडी आ गई है। वाटरमार्क क्या होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी उस हर वीडियो के साथ यहाँ पर इस साइड पर मेरा लोगो या कोई भी वाटरमार्क मैं देना चाहूँगा वो यहाँ पर विजिबल रहेगा। तो अगर देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो नहीं दें। मैं यहाँ पे आसान तामीर का जो अपना ऑफिशियल लोगो है वही दे दूँगा ताकि हर वीडियो में यहाँ पर मेरा लोगो विजिबल रहे। नाउ ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो गई हैं। अब मैं इस चैनल को करने जा रहा हूँ पब्लिश। ठीक है जी, सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब मैंने इसको पब्लिश किया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे चैनल को ऑफिशियली पब्लिश कर देगा। अच्छा, ये ऊपर से लोडिंग होनी शुरू हो गई है। ये हो गई। अक्सर लोग पब्लिश करते ही फ़ौरन इसको बंद कर देते हैं तो आपका प्रोसेस बीच में रुक जाता है। ये अब पब्लिश हुआ है। यहाँ पे आपको लोगो विजिबल हुआ था, यहाँ पे विजिबल हुआ था और ऊपर का जो ये स्लाइडर था वो चलना बंद हो गया था। अब देखते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ऊपर जो हैंडल था वो भी चेंज हो गया है मेरा। @आसान तामीर उसके आगे जो लिखा हुआ आ रहा था वो यहाँ से हट गया। यहाँ पर जो लिंक मैंने ऐड किए थे वो लिंक आ गए, वेबसाइट आ गई, मेरा फेसबुक का लिंक आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। यहाँ से ये थोड़ी देर में हट जाएगा, पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, ऊपर इसका बैनर भी आ जाएगा। मैं इसको कॉपी करके किसी दूसरे ब्राउज़र में जाके देखता हूँ, क्योंकि इस ब्राउज़र में मैं चूँकि लॉगिन हुआ हुआ हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। यहाँ पर मैं इसको खोलूँगा तो ये एज ए यूज़र आएगा। अब ये देखिए, अगर कोई और इसको खोलेगा तो उसको देखें, यहाँ पे बैनर भी दिख रहा है और यहाँ पे उसको लोगो भी दिख रहा है आसान तामीर। यहाँ पे भी आसान तामीर, उसके आगे वो जे वगैरह लिखा था वो हट गया। यहाँ पर भी जे जो लिखा हुआ था वो हट गया। ये सारे लिंक्स वगैरह मेरे पास आ गए हैं। ये सारा कुछ मेरे सामने क्लियर हो गया। तो ठीक है जी, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैं मज़ीद कस्टमाइजेशन के अंदर प्रोफाइल में मैं काम कर रहा था। अब मैं जाऊँगा होम टैब में। होम टैब में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर होम टैब में ये कहता है शो योर चैनल होम टैब टू हाईलाइट एंड शो केस कॉन्टेंट फॉर योर ऑडियंस। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो हाइलाइट्स हैं वो शोकेस कंटेंट जो है वो ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। इसको चेक किया हुआ है। लेआउट में चले जाते हैं तो लेआउट में ये कहता है कि इसमें अप टू 12 सेक्शंस होते हैं। अब सेक्शंस क्या है लेआउट में?
फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेक्शन है फॉर यू, ये तो मेरे लिए है, ठीक है। दूसरा सेक्शन आता है वीडियो का, तीसरा आता है शॉर्ट वीडियोस का, फिर आता है पास्ट लाइव स्ट्रीम्स का, फिर आता है क्रिएटेड प्लेलिस्ट का। इसी तरह से नीचे आता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बजट गार्डनिंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो सेक्शंस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेआउट की, सेक्शंस की, जिसमें आप 12 सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें 6, 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शंस ऐड हुए हैं। अब बजट गार्डनिंग में जब हम चैनल पे आते हैं, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फॉर यू। इसका मतलब ये वो हैं जो कि बहुत ही अलग से निकाल के वीडियो आपके लिए रखी हुई हैं। तो ये एक सेक्शन है, फिर बीच में एक लाइन आ गई, यानी ये अब दूसरा सेक्शन शुरू हुआ है। ये वो वीडियोज़ हैं जो कि पॉपुलर हैं, यानी जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, ये वो वाले वीडियोज़ हैं। तो एक सेक्शन था वो लगा दिया। अब इसमें आपको सिलेक्ट कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली जिन वीडियोस पे व्यूज़ आते जाएंगे वो वीडियोस पॉपुलर होती जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस होती चली जाएंगी। अब ये सेक्शन यहाँ से हट गया, ये ख़त्म हो गया, एक लाइन आ गई। अब दूसरा सेक्शन है शॉर्ट्स का। अब यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स दिखेंगे और यहाँ पे आप इसको आगे स्क्रॉल कर करके अपने शॉर्ट्स डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आए, ये सेक्शंस हट गए, ये सेक्शन गया, एक लाइन आ गई, दूसरा सेक्शन, उसमें आपको जनरल वीडियोस मिलेंगी जो लेटेस्ट है, 11 दिन पहले, 11 दिन पहले, 11 दिन पहले, 11 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, जो लेटेस्ट हैं, जो लास्ट में अपलोड हुई हैं वो वीडियोस हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। फॉर यू बना हुआ है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। वीडियोस यहाँ पर ये ऐड हुआ। पॉपुलर वीडियोस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया अभी। अगर मैं चाहूँगा कि पॉपुलर वीडियोस ऐड करूँ तो क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये पॉपुलर वीडियोस आ गई। अब मैं ये कहूँगा कि भाई पॉपुलर वीडियोस जो है ना, चैनल खुलते ही सबसे टॉप पे आना चाहिए। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये जो यहाँ पे 2 लाइन है, जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो एक हाथ बना हुआ आता है और यहाँ से मैं इसको नीचे ला सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ क्लिक करके। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई मेरा ये आसान तामीर का चैनल खोले तो सबसे ऊपर पॉपुलर वीडियोज़ आनी चाहिए। अच्छा, फॉर यू सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ 3 डॉट से। वीडियोज़ आनी चाहिए, शॉर्ट वीडियोज़ आनी चाहिए, पास्ट लाइव स्ट्रीम्स यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, रिमूव कर देता हूँ। क्रिएटेड प्लेलिस्ट्स, अगर प्लेलिस्ट मुझे क्रिएट करनी है तो वो मैं लास्ट में रखूँगा। तो टोटल 4 हैं, ठीक है जी। तो ये वाला सेक्शन मेरा अपडेट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको दोबारा पब्लिश करूँगा तो जो भी चेंजेस हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपने जो भी चेंज करना है, यहाँ पे आपने पब्लिश को ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपकी चेंजेस वहाँ पे सेव हों। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चेंजेस करते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, उसको पब्लिश नहीं करते। पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। वो आपका एक तरह से समझ लें कि जब आप वर्ड के ऊपर कोई काम कर रहे हैं या एक्सेल पे, तो आप उसको कंट्रोल S से सेव करते हैं। सेव नहीं करेंगे, ऐसे ही क्लोज़ कर देंगे तो जो भी काम हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये पब्लिश करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक दफ़ा पब्लिश हो गई तो ये पब्लिश का बटन डिसेबल है। अब मैं कुछ भी यहाँ पे करता रहूँ, स्क्रॉल करता रहूँ, जब तक मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूँगा ये इनेबल नहीं होगा। उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये होम टैब का बटन है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये पब्लिश जो है वो इनेबल हो गया। मैं वापस इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये पब्लिश डिसेबल हो गया। इसका मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि अभी तक मैंने कोई ऐसी चेंज की ही नहीं है जो कि पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये बता रहा है कि भाई तुमने कुछ ऐसा चेंज किया है जिसकी वजह से पब्लिश पे क्लिक करना ज़रूरी है। तो ये एक फ़ीचर ऐसा है जिससे हम काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाते हैं। ये हमें ख़ुद बता रहा है कि तुम्हें पब्लिश करना है। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हो गई, कस्टमाइजेशन हमारी हो गई। अब यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन है। यूट्यूब चूँकि एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, पेचीदगियाँ भी बड़ी ज़्यादा हैं और इसमें काम थोड़ा हमें ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में हम वापस जाते हैं तो हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। अपलोड वीडियो, पहली वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है। चैनल एनालिटिक्स आ रहे हैं, अभी तक आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको देता हूँ इसका एक लिंक और आप इसको करें सब्सक्राइब, आप बन जाएं आसान तामीर की पहली सब्सक्राइबर, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं
कि कितनी देर में सब्सक्राइबर यहाँ पर हमें दिखेगा। ये लिंक मैंने कॉपी किया, मैं आपको, आप मोबाइल पे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको ये लिंक व्हाट्सएप किया, आप इसको क्लिक करें, क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया या नहीं। यहाँ पे फिर मैं उसको रिफ़्रेश करके देखूँगा कि यहाँ पे मेरे पास सब्सक्राइबर विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखिए, एक सब्सक्राइबर यहाँ पे लिखा आ गया। पहले यहाँ पे कुछ था ही नहीं, बिल्कुल गायब था, बस यहाँ पे आसान तामीर लिखा था और यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे 1 सब्सक्राइबर आ गया। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स आएंगे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 सब्सक्राइबर यहाँ पर आ गया और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिली है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आया कि ये एक आईडी है आफरीदी 4299, ये मेरे पास एक नया सब्सक्राइबर आया है 46 सेकंड्स अगो। तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गई और यहाँ पे मेरा एक सब्सक्राइबर विजिबल भी हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा काम कर रहा है वो रियल टाइम डेटा है। अच्छा, वापस हम कस्टमाइजेशन पे आते हैं। ये ऑडियो लाइब्रेरी है तो हम क्रिएट करते हुए देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो लोग क्लिक करते हैं ना, वो करते हैं अर्न के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब पे आने वाले हर बंदे को जो है ना वो अर्निंग चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने अलग से अर्न का बटन रखा हुआ है। मैं अर्न के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर ये कहता है कि मोनेटाइजेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन योर लोकेशन, यानी आपका जो कंट्री है, आपकी जो लोकेशन है, वहाँ पे मोनेटाइजेशन अवेलेबल है ही नहीं। और अक्सर स्टूडेंट जो है ना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है। तो वो घबराने वाली बात नहीं है, हमने अपडेट लोकेशन पे जाना है। अपडेट लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको बताएंगे कि हम रहते कहाँ हैं। अभी इसको पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं, मतलब दुनिया में कोई भी मुल्क सेलेक्ट ही नहीं हुआ हुआ, तो उसको बताना पड़ेगा। हम इसको क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कीवर्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे। कीवर्ड सेलेक्ट करने की जो वजह है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब तक हम कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे तो गूगल को या यूट्यूब को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा चैनल जो है वो किन लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो अब आसान तामीर बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड मार्केट प्लेस है, यानी ये कंपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करती, लेकिन जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सेल करते हैं, ये उन दोनों के लिए एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ये दोनों आके आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। यानी ये एक मार्केट प्लेस है। आसान तामीर खुद ना कुछ मैन्युफैक्चर करती है, ना कुछ बनाती है, ना कोई घर बनाती है, ना ये कोई रियल इस्टेट का काम करती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स और उन तमाम मटेरियल को बेचने वाले जो घर बनाने में काम आता है वो लोग आते हैं और आपस में एक दूसरे से डील करते हैं, अपनी चीज़ें सेल करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करेंगे। मार्केट प्लेस, ये एक कीवर्ड ऐड हो गया। हम इसमें ऐड करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ठीक हो गया। आसान तामीर इसका अपना नाम, ठीक है, NICK निक। और एक सेकंड दीजिएगा ज़रा मुझे। अच्छा जी, निक, और आप इसमें डाल देते हैं
ITT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, बिकॉज इसकी बैक पे वही IT मिनिस्ट्री है पूरी। अच्छा, और और हम क्या डाल सकते हैं इसमें, वॉट एवर, मतलब ये जो भी है हम उस वक्त जब सोचेंगे, जब हम इसके ऊपर सही से मैं काम करूँगा तो वो मैं ऐड करूँगा। अभी फ़िलहाल हमने इसमें कोई रिसर्च नहीं की, कोई इसके कीवर्ड्स फाइंड नहीं किए, अभी कुछ नहीं किया, अभी ये बिल्कुल प्रोजेक्ट हमारा ज़ीरो पे पड़ा हुआ है। तो बहरहाल अकाउंट तो ये क्रिएट हो गया है साथ में, लेकिन इसके ऊपर जो वर्किंग है वो हम बाद में करेंगे। तो कंट्री सेलेक्ट कर ली, कीवर्ड्स यहाँ पे हमने ऐड कर लिए, टोटल 500 वर्ड्स के कीवर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें मेनी वेज टू अर्न, और यहाँ पर ये सारा कुछ जो है मेरे सामने आ गया है, यानी कि अब हम एलिजिबल हो गए हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ठीक है। अब हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसने हमें कहा कि आपके एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। मेरे पास अभी तक सिर्फ 1 सब्सक्राइबर है, 999 सब्सक्राइबर्स मेरे और होने चाहिए। उसके साथ साथ या तो 1 साल में मुझे 4000 वॉच आवर कंप्लीट करने, या फिर मुझे 90 दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए मेरे शॉर्ट्स के ऊपर। अब ये तीन में से ये 2 चीज़ें मुझे करनी है। सब्सक्राइबर्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए 1000, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों में से कोई एक चीज़ कंप्लीट करनी है, तो जाके मेरी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। इसने मुझे एक पूछा था कि जब ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएं तो मुझे ईमेल करके बता देना, तो मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाएगी तो मुझे ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। फिर उसके बाद एक फ़र्दर प्रोसेस और होगा, जिस प्रोसेस से मैं पास होऊंगा, और उसके बाद मेरे चैनल को जो है वो मोनेटाइज़ के लिए ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमारी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर एक्टिव हो गई है, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट है। स्क्रीन ऑन नहीं हो रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। जस्ट शो और फिर और रिकॉर्डिंग भी फिर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं स्क्रीन आ गई? आ गई स्क्रीन आपके पास? जी आ गई। चलो, यहाँ पे आपने लास्ट टाइम ये देखा होगा कि हमने जब अर्न के बटन पे आए थे तो उसमें वो मेंशन कर रहा था कि मोनेटाइजेशन हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो हम वहाँ पर गए थे और हमने कंट्री सेलेक्ट की थी और सारा प्रोसेस हुआ था। उसके बाद अर्न के ही ऑप्शन के अंदर अब ये सारा कुछ हमें दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये सारी रिक्वायरमेंट आ गई है कि एक चैनल को मोनेटाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए मिनिमम। तो उसमें से 1 सब्सक्राइबर हमारे पास है और 999 सब्सक्राइबर्स हमें भी और चाहिए। उसके अलावा 0 वॉच आवर्स जो है वो हमारे पास अभी हैं, ठीक है। और हमें लास्ट 365 यानी पूरे 1 साल में हमें टोटल 4000 वॉच आवर्स चाहिए। आवर्स हैं ये 4000 घंटे। या फिर हमें अपने पब्लिक शॉर्ट्स पे सिर्फ 90 दिन में यानी 3 महीने में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ व्यूज़ चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, इनफैक्ट शुरू में थी ही नहीं, बस आप स्टार्ट करो और अर्न करना शुरू कर दो। क्योंकि अब लोगों ने इतने ज़्यादा चैनल्स बना लिए हैं और इतने ज़्यादा आगे चीज़ें चल रही हैं, तो अभी रिक्वायरमेंट सख्त से सख्त होते होते यहाँ तक पहुँच गई है। तो पहले इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर उन्होंने रिक्वायरमेंट की कि एटलीस्ट आपके पास 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और वॉच आवर का तो जिक्र ही कोई नहीं था ना। शॉर्ट्स तो इन्होंने उस वक्त थे नहीं, शॉर्ट तो अभी कुछ साल पहले ही आए हैं। उसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट आ गई कि 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, फिर 1000 होने चाहिए, फिर उन्होंने उसके साथ 100-500 के करीब वॉच आवर्स रख दिए, फिर इन्होंने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 2000 कर दिए थे, फिर 3000, अब 4000। तो इस तरह से इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सख्त होती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि अब बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो चैनल्स बना रहे हैं। इनफैक्ट कि एक बंदे के पास 500 चैनल्स बने हुए हैं। मेरे पास अपने 11 चैनल बने हुए हैं, और मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसके पास 35 चैनल हैं। एक बंदा उसको मैं जानता हूँ उसके पास 100+ चैनल्स हैं, वो चला रहा है उसको।
तो इसकी वजह से जो लोड हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ लोड हो रहा है, बेसिकली इसकी इस पॉलिसी को बनाने का जो मकसद है वो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना है। अब हर कोई जो है वो चैनल बना के और बहुत ही लो क्वालिटी जो है वो कंटेंट अपलोड कर रहा है, उसको भी मैनेज करने के लिए अब लो क्वालिटी कंटेंट अगर होगा तो उसको लोग सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, और ना उसकी वीडियोस को पूरा देखेंगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी। जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो उसकी अर्निंग भी नहीं होगी। और ये एक तरह से इनकरेजिंग भी है कि आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाओ ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो और फिर आप अर्निंग करो। सिंपल ये इसका फंडा है पूरा। तो अर्निंग जो है वो हमारी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं। कस्टमाइजेशन ये तो हमारा हो गया था ना। डैशबोर्ड में हम आ गए और यहाँ पे मैंने आपको ये भी सारा बता दिया था। ये हमारा कंटेंट का पेज है। जो भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वो यहाँ पे सारा जो है वो कंटेंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब ये जब होगा जब मैं यहाँ पे क्रिएट में जाके कोई वीडियो अपलोड करूँगा। एनालिटिक्स, आपकी वीडियोस किसने देखी, कितने घंटे तक देखी, उस स्पेसिफ़िक वीडियो पर कितने सब्सक्राइबर्स आए, उस वीडियो को देखने वाले की एज कितनी थी, उसने कितने बजे वो वीडियो देखी, पाकिस्तान से देखी, उसने बांग्लादेश से देखी, उसने दुबई से देखी, ये सारा जो स्टैट्स है वो ये एनालिटिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। आज की तारीख में कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर्स आपको मिले। कंटेंट में जाएंगे तो सारी वीडियोस आपकी आ जाएंगी। ऑडियंस में जाएंगे तो किस एज की ऑडियंस थी, ये सारा कुछ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये आप देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने व्यूज़ आए थे, सब्सक्राइबर्स कितने आपके पास आए, किस एज और जेंडर के लोग हैं, ख़वातीन ज़्यादा आपकी वीडियोस देख रहे हैं या मर्द हजरात ज़्यादा देख रहे हैं। ज्योग्राफीज़ में आपको दिखाएगा कि किस मुल्क से कितना ट्रैफिक आ रहा है। टॉप मैं आपको दिखा देता हूँ ना, मैं आपको स्विच करके दिखा देता हूँ। स्विच अकाउंट, बजट गार्डनिंग में चले जाते हैं हम लोग। बस इसको करके और आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह यूट्यूब कंप्लीट कर लेंगे। तो बजट गार्डनिंग ये एक चैनल है। अब आप देखें इसके एनालिटिक्स के अंदर मैं चला गया। एनालिटिक्स के अंदर मैं गया तो अब मुझे यहाँ पे इसका साइज, क्योंकि ये चैनल बहुत पुराना है और इसकी जो वो है बहुत ज़्यादा है, सारी जो इसकी चीज़ें व्यूज़ 21,400 व्यूज़ आए मुझे, ठीक है। वॉच आवर्स 94.9, ठीक है। सब्सक्राइबर्स 47। ये पिछले 28 दिनों का डेटा है मेरा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 7 दिन का बताओ मुझे, सिर्फ पिछले 7 दिनों में क्या हुआ। 7 दिनों में 179 व्यूज़, 0.8 वॉच आवर, यानी कि कोई समझ लो कि आप 40 मिनट, और एक सब्सक्राइबर चला गया, माइनस हो गया, आना तो दूर की बात है। और इसी तरीके से मैं फ़िलहाल 28 को लेके, महीने को लेके चलता हूँ। योर चैनल गॉट दिस रियल टाइम डेटा है ये मेरा। जैसे ही सब्सक्राइबर कोई आएगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये रियल टाइम डेटा चल रहा है मेरा। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि भाई 30 सितंबर को 4,662 लोगों ने मेरी वीडियोस देखी। फिर अगले दिन इतने लोग, अगले दिन इतने, फिर थोड़े से बढ़ गए, फिर कम हो गए, फिर कम हो गए, और अब ये नीचे गिर गया ग्राफ। उसकी वजह क्या है कि 29 के बाद से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अगर वीडियोस अपलोड होती तो ये ग्राफ ऊपर नीचे होता। तो अभी वहाँ से जो व्यूज़ इसके गिरे हैं तो ये नीचे तक गिर गया। अब ये मुझे ये भी बता रहा है कि यहाँ पर 4 वीडियोस अपलोड हुई थी, उन 4 वीडियोस का है। यहाँ पर एक शॉर्ट अपलोड हुआ था, उस शॉर्ट के ऊपर इतने व्यूज़ आए हैं। फिर अगले दिन कुछ भी अपलोड नहीं मैंने किया, लेकिन फिर भी मुझे 161 व्यूज़ आए। उसके अगले दिन एक शॉर्ट अपलोड किया, मुझे 673 व्यूज़ आए। तो ये इस तरह से सारा कुछ दिखा रहा है। थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो ये बताता है कि लेटेस्ट कंटेंट क्या था। फिर मैं मज़ीद कंटेंट में जाता हूँ तो कंटेंट में मुझे बता रहा है कि शॉर्ट्स पे व्यूज़ 18.5 आया, वीडियोस के ऊपर 620 व्यूज़ आए मेरे पास पिछले 28 दिनों में। शॉर्ट्स पे रिटर्निंग लोग इतने थे, वीडियोस पे इतने थे। सब्सक्राइबर्स 48+2 यानी कि 50 के करीब सब्सक्राइबर्स मुझे मिले शॉर्ट्स पे इतने। और ये सारा कुछ हो गया। ओके, ये आप सारा डिटेल में देखते भी रहिएगा, मैं आपको जो बेसिक्स हैं वो दिखा दूँ।
आप इसको जितना डिटेल में देखेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। अब हम ऑडियंस में आ गए तो रिटर्निंग व्यूज़ का मतलब है कि आपके सब्सक्राइबर्स ने दोबारा वापस आके आपकी वीडियो देखी, वो रिटर्निंग है। तो मेरे पास 780 रिटर्निंग व्यूज़ आए, यानी 780 सब्सक्राइबर्स थे जो वापस आके उन्होंने मेरी दूसरी वीडियोस देखी। और 20,000 वो लोग हैं जो यूनिक है, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो देखी थी, वो 20,000 है। और 47 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास। ये सारा एनालिटिक्स चल रहा है और ये सारी वीडियोज़ हैं। और थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, ये टाइम है संडे को। ज़्यादातर लोग कोई 10 बजे, सुबह 10 बजे से वीडियोस मेरी देखना शुरू करते हैं और तकरीबन रात को 10 बजे तक मेरी वीडियोस देखते हैं। तकरीबन 12 घंटे मेरे चैनल पे एक्टिविटीज़ चलती हैं और मेरा ऑलमोस्ट टाइम यही है। यानी ज़्यादातर मंडे टू संडे ज़्यादातर जो ट्रैफिक आ रहा है वो इतने बजे से इतने बजे ही आ रहा है। लेकिन इसमें मुझे स्पेसिफ़िकली बताया है 2 बजे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, फिर थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाता है, फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा होगा कि इस टाइम पे आप वीडियोस अपनी अपलोड करेंगी तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये नीचे चीज़ें आ रही हैं आपके पास। फिर आते हैं टॉप जियोग्राफीज़ में। मेरे पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है, यानी टोटल जितना भी मेरा ट्रैफिक है, ये जो आप देख रही हैं ऊपर 20,000 और ये 780 यानी 21,000 के आसपास, उसमें से 78.2% इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, 13.1% पाकिस्तान से आ रहा है, बाकी नेपाल, बाकी बांग्लादेश और 0.4% उज़्बेकिस्तान से आ रहा है। जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो इतने हैं, सब्सक्राइबर्स इतने हैं। फिर हम जेंडर की बात करते हैं तो फ़ीमेल ज़्यादा हैं जो मेरे कंटेंट को देख रही हैं, मेल जो हैं वो कम हैं। और ये सबटाइटल्स हैं, हिंदी वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास और नो सबटाइटल्स वाले सबसे ज़्यादा हैं। और फिर आते हैं हम एज पे, तो भाई 25 से 25 टू 34 ईयर के लोग मेरे पास सबसे ज़्यादा हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। 18 से 24 वाले इतने % हैं और ये वाले इतने हैं। 65 प्लस वाले लोग भी हैं और 13 से 17 साल वाले 1.5% लोग हैं जो मेरे कंटेंट को देख रहे हैं। तो इसी तरह से आप इंस्पिरेशन में चले जाएँ तो इंस्पिरेशन में वही सारी चीज़ें। तो ये एनालिटिक्स जो है वो मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दी है। अब इंस्पिरेशन में ये मुझे ये बता रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स हैं जो आप ऐड करो, क्योंकि ये वो हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। तो आप अपने वीडियोस अपलोड करें तो उसमें आप ये सारे कीवर्ड्स ऐड करें। मज़ीद देखने शो ऑल में जाएं तो ये आपको ख़ुद रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स आप इसमें ऐड करें। फिर इस टाइप की वीडियोस उसने मुझे बताया कि ये वीडियोस जो है ना इस टाइप की बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अब ये 2 हफ्ते पहले किसी ने अपलोड की है और इसके ऊपर व्यूज़ 60,700 व्यूज़ आ रहे हैं। इसमें 14,000 व्यूज़, इसमें 16,000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि ये वीडियो बड़ी इंस्पायरिंग है, इसका टाइटल ऐसा होना चाहिए, इसकी पिक्चर ऐसी है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने हमें ख़ुद ही बता दी है। तो जैसे जैसे आपकी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी और लोग उसको देखते रहेंगे, आपका जो चैनल एनालिटिक्स हैं ये ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। अभी आपके जो हमने नया चैनल बनाया है उसमें ये कुछ भी नहीं था। उसकी वजह ये थी आपका कंटेंट नहीं था, तो एनालिटिक्स कहाँ से आएंगे आपके पास। तो सो फार हमने आज डैशबोर्ड देख लिया। कंटेंट हम जब देखेंगे जब हम अपना कंटेंट अपलोड करेंगे। एनालिटिक्स हमने देख लिया। कमेंट्स बहुत सिंपल है, मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। सबटाइटल्स बहुत सिंपल है, कॉपीराइट सिंपल है, अर्न मैंने आपको पूरा समझा दिया, कस्टमाइजेशन समझा दिया। ऑडियो लाइब्रेरी बहुत ही सिंपल सी है। यूट्यूब के ऊपर जो है ना कॉपीराइट स्ट्राइक्स बहुत आती हैं। अगर आप कोई गाना अपलोड कर दें या कोई क्लिप अपलोड कर दें, कोई ऐसी चीज़ आप अपलोड कर दें जो कि किसी की कॉपीराइट है, यानी किसी की मिल्कियत है, किसी भी मूवी का गाना या किसी भी ड्रामे का गाना या कोई क्लिप या किसी न्यूज़ चैनल की कोई क्लिप आप अपलोड कर देंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो गूगल ने यूट्यूब ने क्या किया है, इसने एक ऑडियो लाइब्रेरी बना दी है। यानी यहाँ पर ये वो साउंड्स या वो क्लिप्स हैं जो कि आप अपने चैनल पे विदाउट एनी प्रॉब्लम ऐड कर सकते हैं। उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे ऐड करना चाहें या अपनी वीडियो के बीच में ऐड करना चाहें, इस पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। तो अगर आपने अपनी किसी भी यूट्यूब वीडियो के ऊपर ऐड करना है, आप ऑडियो लाइब्रेरी पे आए और यहाँ से इसको ऐड कर दें। सिंपल है।
ठीक है, तो कल हम जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस पे इंशाल्लाह हम लोग ये सीखेंगे कि अब वीडियो को अपलोड कैसे करना है और वीडियो की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो सो फार यही है। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया सारा। ठीक है, थक गई हैं आप अच्छी खासी? नहीं नहीं, ताकि नहीं गई, मतलब बहुत हो गया ना आज तो। हम्म, तब काम ठीक के है। लिए स्टार्ट किया मसला है कि मोबाइल में ना मैं, तो इसलिए कि वो लैपटॉप में होता ना कि थोड़ी सी हमने खुद ही बैक करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई बात नहीं, वीडियोस तो आपकी रिकॉर्ड हो गई हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? कुछ पूछना हाँ तो नहीं है आपको? नहीं नहीं।